आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका एक टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो कहाँ पे गया? यहाँ, ये तो क्रॉप प्रोडक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। चलिए इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और यही हमारा वीडियो है, आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्ड आई मतलब जिसमें मतलब ये कहने मतलब ऐसे खुली आंखों से हम लोग नहीं, बंद आंखों से तो वैसे भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन खुली आंखों से अगर किसी चीज़ को हम नहीं देख पाए तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल दैट they can only be seen through a microscope are called microorganism। मतलब जो खुली आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमेशा अगर दिखाई देगा तो कैसे देगा? माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। क्या देगा? माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बात की रहे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे आ जाए तो वो तो आसानी से दिखाई देगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट उसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो उस सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तब है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लिखा है द मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर हार्डी एंड कैन फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। किसी भी तरह के क्लाइमेट में ये प्रेजेंट हो सकते हैं या प्रेजेंट होते हैं या मिलते हैं। जैसे हॉट डेजर्ट में भी, आपका पोलर आइस कैप्स में भी, सॉल्ट वाटर में भी, मार्सलैंड में भी, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। अब इनसाइड द ऑर्गेनिज्म आपका एनिमल्स भी हो गया और प्लांट्स भी हो गया। अब एनिमल्स इन द सेंस की मतलब उसमें इंक्लूड है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एनिमल्स कहीं कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये कहिए कि सबसे डेवलप्ड ब्रेन हम लोग का है, तो हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन से कह के एक अलग कैटेगरी है। नहीं तो अगर साइंस की बात करें तो आपको कैटेगराइज जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स में हुआ है, ह्यूमन्स का अलग करके कोई कैटेगरी नहीं है। तब है दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अब तभी ना ये पाए जाते हैं जितने भी तरह के इन्वायरमेंट में, जब वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, मतलब अलग अलग क्लाइमेट्स के लिए अलग अलग इनका एडेप्टेशन है और अलग अलग ये क्लाइमेट्स में ये आसानी से रह लेते हैं, इसलिए ये सारे क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू द मार्सी लैंड। मतलब हर तरह के, चाहे आप कोल्ड से हॉट क्लाइमेट की बात करें, आप डेजर्ट से मार्सी लैंड की बात करें, मतलब एकदम सूखा वाला मरुस्थल या आप कह सकते हैं दलदली इलाका, तो ये हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर, इन द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अभी जैसे हम लोग कह रहे थे includes human being, they may be unicellular और multicellular। अब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर तरह के इन्वायरमेंट में मिलते हैं और वो साथ में एयर में भी मिल सकता है, वाटर में भी, और इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, इंक्लूड ह्यूमन्स। देखिए ह्यूमन्स क्या है, इसमें इंक्लूड है, ह्यूमन बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है और कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस टॉपिक का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तब बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। 4 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। इसमें आपको यहाँ पे दिख तो रहा है 5 कैटेगरी, लेकिन हम लोग यहाँ बोल रहे हैं 4 कैटेगरी। कौन स्पेशल कैटेगरी है? तो वो है आपका वायरस। ठीक है, कैसे समझेंगे? तो ये 4 कैटेगरी क्या है? तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अल्गी। स्पेशल वायरस है। वायरस स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि ये इन्वायरमेंट में लिविंग के रूप में ये पाया नहीं जाता है। ये जब तक होस्ट बॉडी में नहीं आएगा, किसी प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी में नहीं जाएगा, तब तक ये लिविंग जैसा शो नहीं करता है अपना मेटाबॉलिक। ठीक है, ये नॉन लिविंग की तरह प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में। जैसे ही होस्ट बॉडी में चला गया ये लिविंग रहता है। तब अगर बात करें बैक्टीरिया का, तो अब धीरे धीरे जो है ना हम लोग यहाँ पे चलते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट्स। हम लोग पढ़ते हैं कि
प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव सेल। क्या है? प्रिमिटिव सेल। हम लोग सेल पढ़ चुके हैं तो ये आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट सेल दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव, बहुत पुराना, जिसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसी में आता है आपका बैक्टीरिया। दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड टीनी ऑर्गेनिज्म बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनी ऑफ मिलियंस। गुच्छे में प्रेजेंट होता है। ये सिंगल सेल का बना होता है, लेकिन इसका बहुत सारा और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक साथ गुच्छे में आके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है और उसको उसी स्ट्रक्चर के नाम पे अलग अलग नाम भी देते हैं। ठीक है, ये हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि ये कॉलोनी में प्रेजेंट होता है और इसके वजह से बने तो गुच्छा, छोटे छोटे चीज को मिला देते हैं, गुच्छा बन गया। ठीक है, बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। आपका रॉड शेप हो गया, उसको हम लोग कॉल्ड बेसिली कहते हैं। बेसिली अलग अलग नाम है। स्फेरिकल शेप उसको हम लोग कॉकी कहते हैं, और स्पाइरल तो स्पाइरली। ठीक है, स्पाइरल शेप का, इस तरह से स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग के जैसा। और क्या अलगी है? अलगी यार क्या है? यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक मतलब ये मॉडर्न सेल हो गया। अब अलगी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो अलगी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट के जैसा ही ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट के जैसा बोल रहे हैं मतलब इसके अंदर क्या है आपका, ये विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। ये एक्वेटिक इन नेचर होता है इसलिए क्योंकि इसका रूट डेवलप नहीं होता है। जब रूट डेवलप नहीं है तो ये खुद से वाटर नहीं ले सकता है, इसलिए इसका मजबूरी है कि ये कहाँ मिले जाएगा? पानी में ही मिलेगा। पानी अगर सूख जाएगा तो ये भी मर जाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये क्लास 9 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में। दे कंटेन अ सेल वॉल। देखिए प्लांट जैसा क्यों है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल है और क्या है आपका? क्लोरोफिल है। कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये अपना भोजन खुद बनाता है, किसके साथ? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और ये किसके? तो सर कहें कि फोटोसिंथेसिस के लिए सर वाटर जरूरी है और आपका सनलाइट, और तो क्लोरोफिल है इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड ये इन्वायरमेंट से ले रहा है, और वाटर जो है इसको कौन प्रोवाइड करता है? तो फंगस। वाटर जो है कौन प्रोवाइड करता है? तो फंगस। ठीक है, इस फंगस के बॉडी पे आपका ये ग्रीनिश टाइप का जो है ना प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ग्रीनिश टाइप का ये जो फंगस है ना उसके बॉडी पे ये ग्रीनिश प्रेजेंट होता है। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक, जिसमें दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है, दोनों बेनिफिशियल हैं। ठीक है, कैसे? तो अलगी के पास आपका रूट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फंगस के पास रूट है लेकिन इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो ये वाटर प्रोवाइड करता है इसको, और ये इसको भोजन प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं लाइकेन, और ये जो सिस्टम है ये सिम्बायोटिक, दोनों बेनिफिशियल हैं, किसी को हार्मफुल, कोई हानि नहीं आ रहा है। अलगी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अलगी भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सम ऑफ द कॉमन अलगीज आर डायटम्स, क्लोमाइडोमोनास और सीवीड्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तब है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जाहिर बात हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पढ़ रहे हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब ये भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अभी अलगी को देख रहे थे, वो अपना भोजन खुद बना रहा था। बैक्टीरिया भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या है आपका? साइनोबैक्टीरिया। तो वो आगे हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, इतना डिटेल में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दे आर मोस्टली इक्वेटिक इन नेचर। ये भी इक्वेटिक इन नेचर होता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तब आपका आ जाइए फंगी। फंगस क्या है? तो ये भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, बाकी इसके पास रूट है, ये वाटर वगैरह सप्लाई करता है। और अभी हम बताए थे कॉम्बिनेशन की, अलगी किसके साथ? फंगस के साथ मिलके जो है ना एक कॉम्बिनेशन बनाता है, और वो भोजन बनाता है, जो एक दूसरे को हेल्प करता है। तो जिसके पास क्लोरोफिल ना हो लेकिन प्लांट जैसा हो तो हम लोग क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। फंगी में भी यूनिसेलुलर, तो ईस्ट आ गया। मल्टीसेलुलर तो ब्रेड मोल्ड हो गया। ठीक है, पैरामीशियम ब्रेड मोल्ड मतलब फफूंद लग जाता है ना आपके ब्रेड पे, ब्रेड खराब हो जाना। ठीक है, दे आर फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्टी प्लेस। ये वार्म और मॉइस्टी प्लेस में जो है ना ये प्रेजेंट होता है। वार्म एंड मॉइस्टी मतलब जहाँ भी हल्का फुल्का नमी प्रेजेंट है वहाँ ये फंगस आसानी से लग जाएगा। आपका सूखा हुआ रोटी पे फंगस नहीं लगेगा,
लेकिन जो मम्मी घर में बना के रख दी है, रात में रख दी रोटी, सुबह में आप देखेंगे दोपहर तक अगर नहीं खाए हैं तो उसमें कुछ हल्का हल्का लगना शुरू होता है, वो अगर अच्छे से रखा नहीं गया हो तो। फंगी कैन बी हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक, हेट्रोट्रॉपिक का ही पार्ट है, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक आपका, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक में ही आ गया आपका सेप्रोफिटिक पैरासिटिक। होलोजोइक भी होता है, जो कि ये होलोजोइक नहीं करता है, ये भोजन को इनगल्फ नहीं करता है, ये प्लांट जैसे, ये पैरासाइट्स के रूप में दूसरे के बॉडी पे डिपेंड करता है। ये सेप्रोफाइट, डेड और डिके मैटर पे अपना भोजन वहाँ से गेन करता है, ठीक है। जिसको वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड्स के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जांपल में आपका ईस्ट आ गया, राइजोपस आ गया, मशरूम, और पूरे ईस्ट में पूरे फंगी में एक मशरूम ही है जिसको हम लोग एडिबल है, खा सकते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब खा नहीं सकते। तब वायरस, अभी हम लोग कह रहे थे कि वायरस जो है ना एक अलग है, आपका अलग ये सिस्टम है। तो कैसे है? तो वायरस आर स्मॉलर देन एनी नॉन सेल। जितने भी सेल प्रेजेंट हैं उसमें से क्या है ये, ठीक है, उसमें से ये जो है ना आपका एक अलग है। इस तरह से स्ट्रक्चर आप देखिएगा, ऐसे करके वायरस का बना रहता है, ठीक है, गंदा बना है। वायरस कैन ओनली सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतना छोटा है कि ये इलेक्ट्रॉन सिंपल माइक्रोस्कोप से ये दिखाई नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दिखाई देगा। वायरस कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर। ये सिर्फ जब तक लिविंग बॉडी में नहीं गया तब तक ये नॉन लिविंग है, और लिविंग बॉडी में जैसे ही गया ये लिविंग हो गया, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं कि द वायरस लाइक नॉन लिविंग थिंग्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट इज बॉर्डर लाइन, या कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब लिविंग, अभी साइंस जो है ना सब कुछ आपका एक तरह से समझ गया है, हर चीज को समझ रहे हैं कि लिविंग यूनिसेल्युलर कैसे डेवलप करके मल्टी सेल्युलर बनाओ, लेकिन नॉन लिविंग से लिविंग कैसे हुआ, अभी भी ये गैप आपका साइंस में है जो कि अभी तक भरा नहीं है। उसी में ये कनेक्टिंग लिंक है कि कुछ तो रहा होगा जहां से नॉन लिविंग से लोग लिविंग बन गए होंगे, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो ये साइंटिस्ट लोग इसी को क्या मानते हैं? कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। कनेक्टिंग लिंक मतलब यही लिंक है जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों को जोड़ता है, इसलिए ये स्पेशल था। तब है कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या क्या हेल्प करते हैं इन फूड और बेवरेज इंडस्ट्री, फूड वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाने में, आपका डोसा, इडली, पफी इडली बनाने में, आपका क्या कहते हैं पिज़्ज़ा जो खाते हैं उसका जो ब्रेड होता है, इट मेकिंग मेडिसिन और वैक्सीन, एग्रीकल्चर और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इतने सारे में ये हमारा हेल्प करता है। तो ये बारी बारी से हम लोग सारे चीज़ को देखेंगे कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में ये कैसे हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड्स। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया विच दैट स्टोर मिल्क एंड इट कन्वर्ट कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये दूध से दही बनाने में भी हेल्प करता है। मेनी फंगी लाइक मशरूम एंड मोरल्स आर एडिबल विच आर रिच इन प्रोटीन, जो प्रोटीन बहुत प्रचुर, आर रिच इन प्रोटीन लिखना था यहाँ पे, इन प्रोटीन, ठीक है। ईस्ट इज कॉमनली employed in preparation food items like bread, केक, इडली, डोसा, ढोकला, ठीक है, ढोकला मोकला जो भी हम लोग खाते हैं, जो कि स्पॉन्जी बनाता है। सूजी का भी आप कह सकते हैं कि एक बनाते हैं ना हम लोग, उपमा तो नहीं, वो तो हलवा हो गया ना, मतलब अप्पम कहते हैं। अब रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में तो अप्पम कहते हैं, बाकी आप लोग इडली टाइप का ही मान लीजिए और डोसा टाइप का ही मान लीजिए, उसको भी हम लोग सूजी को ना फूलने के लिए छोड़ते हैं। किसी भी आइटम को फूलने के लिए छोड़ रहे हैं, मम्मी घर में दही बड़ा बनाती है, थोड़ी देर के लिए पीस के छोड़ देती है, इडली बनाती है पीस कर छोड़ देती है, इसलिए कि उसमें जो है ना डेवलप हो कौन, ईस्ट, और ये ईस्ट डेवलप होगा तो उसमें देखते हो कि बुलबुला निकलता हो, तो वही जो गैस जो है ना वो बनता है, तो वो पफी बनाता है, हेल्प करता है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्रेवरी फॉर मेकिंग वाइन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जाहिर सी बात है, ईस्ट जो है आपका फंगी जो है फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है, बैक्टीरिया फंगल फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है। उस फर्मेंटेशन से हम लोग करते क्या है, तो हम लोग वाइन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वाइन्स बनाते हैं। नेचुरल, जिसको हम लोग ताड़ी कहते हैं,
तो ये आपके प्लांट जो है ना जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिसपे आपका ऐसा ऐसा करके इसका लीफ जो है ना इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, और इस पे इतना बड़ा बड़ा जो है ना फल होता है, इतना बड़ा बड़ा। ये फल आने से पहले, ये नारियल नहीं है, कोकोनट की बात नहीं कर रहे हैं, कोकोनट की बात नहीं कर रहे, कोकोनट के जैसा ही इसका ये ट्री होता है, ठीक है, लंबा, जिम्नोस्पर्मिक है ना, जिम्नोस्पर्मिक है। उसी में ये फल फ्रूट लगने से पहले आप देखते होंगे कुछ लोग जो है ना ऐसे करके घड़ा इसमें लगा देते हैं, घड़ा लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, घड़ा लगा देते हैं, और इसी से एक लिक्विड जो है ना इसके लिए स्टेम से निकलता है। उस लिक्विड को अगर हम लोग सनलाइट के पहले अगर निकाल लिए और पी लिए तब तो ये फ़ायदा है लीवर के लिए, लेकिन अगर हम लोग सनलाइट के बाद, सनलाइट हो गया मतलब सनराइज हो गया, उसके बाद अगर हम लोग इसको पीते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, और फर्मेंटेशन होकर ये अल्कोहल में चेंज कर जाता है। बाकी ये क्या है आपका ग्लूकोज के ही, अब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करेंगे तो इथाइल अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तब है आपका मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। मेडिसिन दवा बनाने में तो ऑलमोस्ट हम लोग सब जानते हैं, जैसे एंटीबायोटिक बनाने में आपका हेल्प करता है कौन, फंगी और कुछ बैक्टीरिया जो है ना, और एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन, और आपका ये पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्हीं के नाम पे जो है ना वो पेनिसिलिन आपका अलेक्जेंडर पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन फंगस पेनिसिलिन पेनिसिलियम से ये बनाए थे एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिसिलिन कहते हैं, ठीक है। अदर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। बायोलॉजी में आपको याद करने का है ये सब, ये खाली याद करके रखिएगा। ये टेरामाइसिन और ये आपका पेनिसिलिन कहाँ से आया, तो पेनिसिलियम से आया, जिससे आया उसी का वो नाम दिया है। इसको डिस्कवरी कौन किया था, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत बार जनरल कंपटीशन में पूछा गया है, ठीक है। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मेक वैक्सीन, वैक्सीन भी बनाते हैं। देखिए वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीनेशन में क्या है ना कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है या तो उसका डेड पार्ट या लिविंग पार्ट इंजेक्ट करते हैं हम लोग इंजेक्शन के थ्रू, हल्का सा बहुत स्मॉल पार्ट इंजेक्ट करते हैं, और हमारा जो बॉडी है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, डेवलप करता है, और वो एंटीबॉडी बन गया, अब वो वायरस या जो भी फंगस वगैरह अगर बॉडी में जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसके खिलाफ जो है ना आपका बॉडी रेडी हो चुका है। तो वैक्सीन आर वीक्ड और डेड जर्म इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, इंट्रोड्यूस करते डालते हैं। दे ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, जितने भी हैं बहुत सारे डिजीज के लिए जो है ना, सब चेचक हो गया आपका, मतलब चिकन पॉक्स वगैरह, सबका बचपन में जो है ना बहुत सारा वैक्सीनेशन होता है, तो उसमें वही किया जाता है। जो इंजेक्शन में डाला जाता है वो या तो वीक कमजोर माइक्रोब्स होता है, या फिर आपका डेड पार्ट होता है उसका, जो कि बॉडी में जाता है, एक फॉरेन पार्टिकल को हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं बाई प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। क्या होता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और बॉडी हम लोग लड़ने में हेल्प करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट। बैक्टीरिया और क्या है, ईस्ट, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट बनाने में, नहीं गाल वाले यहाँ पे ऐसे करके छाला वाला पड़ जाता होगा मुंह में, तो बी को सूख खा लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट हम लोग खाते हैं, तो वो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट है वो भी किससे बनता है, बैक्टीरिया और ईस्ट से ही बनता है। द ह्यूमन नॉर्मल हार्मोनल कॉल्ड इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द बैक्टीरिया, ये भी किससे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उसको ये लेते हैं और उनको काम आता है। एग्रीकल्चर में कैसे है, तो राइजोबियम आपको पता है कि प्लांट नोड्यूल्स में जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसके नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम आता है। ब्लू ग्रीन अलगी लाइक नोस्टॉक लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट सच एज ग्राम और पी, या कह सकते हैं लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस मतलब दलहन वाला, जिसमें भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में दाल के रूप में, जो भी हम लोग पल्सेस जो खाते हैं ना, उस प्लांट्स के नोड्यूल में राइबोसोम रहता है, राइजोबियम रहता है, या नोस्टॉक कह सकते हैं, जो क्या करता है, इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर absorb the nitrogen of the atmosphere and convert into nitrate which serve as a natural fertilizer for plant, hence enhancing soil fertility। और ये सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में नेचुरली बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है, समझ में आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करता है। ये कोई खेती तो नहीं करता, लेकिन आपके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी को आप लोग पढ़े हुए क्रॉप प्रोडक्शन में मिक्स फार्मिंग, ठीक है, या किसी लैंड में अल्टरनेट फार्मिंग हम लोग जो है ना, मिक्स फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब करके जो आप लोग पढ़ते हैं। तो क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरत है, तो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए। तो ये फर्टिलिटी कहाँ से आता है, तो वहाँ भी आप पढ़ते होंगे इसके बारे में, राइजोबियम के बारे में, ठीक है।
तब है आपका इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जैसे जितने भी मर गए तो उनको सड़ाने में, गलाने में यही हेल्प करते हैं और बाद में मिट्टी में मिला देते हैं, रिसाइकिल करते हैं। माइक्रोब्स हेल्प टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन बाय डिकम्पोजिंग डेड मैटर। दे डिकम्पोज सब्सटेंस आर रिसाइकल्ड एज दीज गेट रीयूज्ड फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट। फिर से वो सॉइल में मिला दिए, सड़ा के गला के सॉइल में मिला दिए, उस पर खा गए, उनके लिए भोजन हो गया और वो रिसाइकल भी हो गया, और वो जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में गया उसको फिर से जो है ना प्लांट्स यूज कर लेता है। एंड सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज एंड द वेस्ट इन द वाटर। कुछ बैक्टीरिया भी जो है वो सीवेज वगैरह में जो है ना आपको प्रेजेंट है, तो उसको खाने में हेल्प करता है, खा के क्या करता है उसको नेचुरल कर देता है, रिसाइकल कर देता है। This is a natural method, nature's method for keeping the environment free from pollution। ये pollution से फ्री करता है। तो ये इस तरह से आपका जो है ना यहाँ पे आप हम लोग पढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोग के लिए फ्रेंडली है। ये सारे टॉपिक्स को आप, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग ज़्यादा स्पीड में पढ़े नहीं हैं, यहाँ से भी आप वीडियो बनाते हुए देखें। खास करके रिक्वेस्ट है आप लोग 2x और 1.5x पे ना देखें वीडियो को, समय दें। आधे घंटे का 20 मिनट का ये वीडियो है, 20 मिनट अच्छे से सुने, समझें और उसी समय नोट्स बनाएं। चाहे हमारा वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी का वीडियो देख रहे हो, तभी आपके ऑनलाइन पढ़ाई में जो है ना आपको फ़ायदा करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में आप वहीं रहेंगे जहाँ पे आप पहले थे। अगर पहले वीक थे तो वीक ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।